सबसे बड़ा डर मास्टर्स के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। एलएलबी मेरे टाइप की तो थी नहीं। अच्छा। तो मेरे से तो जबरदस्ती कराई गई है ये। होम टाउन से आता है ना स्टूडेंट, उसके लिए ये बड़ा फियर हो जाता है कि अगर मेरा यहाँ कुछ नहीं बना तो मुझे होम टाउन जाना पड़ सकता है। अपना एक बैकअप प्रिपेयर करना, इट वर्थ इट टू गो इन हायर एजुकेशन। किस तरीके का डर आप लोग पहले यही बोल रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे। फादर के साथ ही इंटर्नशिप पे लगा हुआ, आप कह सकते हो ऐसा। पैसे दे रहे हैं वो? बट दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देम फॉर रियल वर्ल्ड। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये लाइन आपने टीवी एड में जरूर सुनी होगी। आज हम डर को एक तरीके के डर को समझने के लिए कॉलेज कैंपस आए हुए हैं। किस तरीके का डर? एक डर जो यूथ के बीच में है, फियर आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद पीएचडी कर रहा बच्चा या यूथ के बीच में है, उसे समझने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि यूथ के मन में क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, किन चीजों से वो जूझ रहे हैं और उनके पास प्लान भी है या नहीं है। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? गौतम। गौतम। हाँ। तो अब कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। साइंस फैकल्टी में मेरा कॉलेज था इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो वहाँ से मैंने सीएस में इंजीनियरिंग करी है कंप्लीट। अच्छा, और आपने? मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ। मैं तो अपना खुद का काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, बस ट्रेडिंग करता हूँ मैं फॉरेस्ट उसी में कर रहे हैं। और आप बताइए। जी, मैं एक पार्ट टाइम लॉयर का काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। मतलब अच्छा। मेरी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है, हम्म, तो मैं बस अपने फादर के साथ ही इंटर्नशिप पे लगा हुआ, आप कह सकते हो ऐसा। पैसे दे रहे हैं वो? हाँ भी ना भी, लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊंगा कितने दे रहे हैं। तो क्या मतलब पढ़ाई के बाद किस तरीके का डर आप लोगों में है, वो देखो, बताइए। लोगों को लगता है कि मैं मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मतलब लोगों को लगता है देख के, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि मैं सेकंड जनरेशन हूँ। हाँ। तो मेरा मुद्दा ये है, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं आपके- फिर हाँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा, जो हाँ। फियर का है ना, हाँ, कि क्या फियर है आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, हाँ। तो मेरे को लगता है एलएलबी मेरे टाइप की तो थी नहीं। अच्छा। तो मेरे से तो जबरदस्ती कराई गई है ये बाय माय फादर। अच्छा। तो अब चूंकि मैंने 5 साल दे दिए इसमें, अपने बिल्कुल। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल हाँ। 5 साल हो चुके हैं, तो मैं इसमें अपना स्कोप बनाने के लिए अपनी कोशिश कर रहा हूँ। अभी हाथ मेरा पैर अभी मार रहा लास्ट हूँ। ईयर या गया, लास्ट सेम ही हुआ है कंप्लीट यहाँ से, तो कोशिश चल रही है। और मेरे को बस अपना कि मैं आगे इन फ्यूचर में इसमें सक्सेस नहीं कर पाया, तो मैं उस चीज़ से डरता हूँ कि मेरे पापा क्या सोचेंगे फिर आगे। जब कि आपको वो मतलब प्रेशर रहता है ना पीछे से कि मेरे पापा एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, तो सोचते हैं कि मेरे बेटे को ऑफ कोर्स ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, तो वो नहीं कर पाया, तो मैं उसके ऊपर क्या करूँगा। मतलब कि पेरेंटल एक्सपेक्टेशन है कुछ, हाँ, है ना? अरे हद से ज़्यादा, मैं ओनली चाइल्ड हूँ। अच्छा। बहन है मेरी 2, तो मेरे पे ही ज़्यादा बर्डन रहता है। अच्छा, आपके आपके क्या फियर्स हैं? डिपेंड्स, क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी शुरू करी है, तो उसके बिहाफ पे मैं क्या ही बोलूँ। तो प्राइवेट जॉब चेज नहीं कर रहे हैं? क्यों, मैं मतलब प्राइवेट में ट्राई नहीं किया, सीधे गवर्नमेंट? मैं मतलब टेक में- बहुत लोगों से पूछा, सब हाँ। गवर्नमेंट वही। अरे मुझे बनना ही सिविल सर्वेंट था, तो व्हाट कैन आई से। सिविल सर्वेंट ही बनना है आपको? हाँ, टेक में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट ऐसा नहीं कि पढ़ने बेकार, तो उसमें सही नंबर आए थे अच्छे तो खासे। क्या डर रहता है मतलब दिमाग में? चलिए गवर्नमेंट जॉब को भी कि होगा कि नहीं होगा, कितने अटेम्प्ट लगेंगे, फैमिली ब्राइबरी का बता दे भाई। बताइए। नहीं, डिपेंड्स ऑन टाइम। मतलब ऐसा होता है कि फोकस तो कर रहे हो, पर कभी कभी हो जाता है कि नहीं मन करता, क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़ना इज़ टू टफ, तो उसके लिए भी दिक्कतें आती हैं। कितने कितने घंटे पढ़ना पड़ता होगा? कितना घंटे पढ़ना अपनी बढ़ाई की नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशन? इसकी मैं बताता हूँ, मैं साथ में रहता हूँ, मतलब घर पास में ही है। भाई 6 से 7 घंटे कहीं नहीं जाता, इसका पढ़ाई में जाता है। 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं? मतलब जो कि मुझे पता है। मान लो 8 से 10 के बीच होता है। अच्छा, तो बर्नआउट जैसा कभी कभी हो जाता होगा कुछ? हो जाता है। अच्छा, बहुत शर्मीले टाइप के हैं। आप बताइए। मेरे तो बिगेस्ट फियर मनी ही है। मनी? मनी क्योंकि मनी? मेरा पैसा पैसा चाहिए, ये है कि आता रहे पैसा। आएगा कैसे, क्योंकि जो मेरा फील्ड है वो थोड़ा ऐसे है। पैसे तो जॉब से ही आएंगे। नहीं, ट्रेडिंग का काम है मेरा हाँ, खुद का, तो उसमें यही है कि कभी लॉस है तो कोई प्रॉफिट है, तो यही है मेरे तो अभी 10 बिगेस्ट फियर तो। बस कि पैसा की आवाजाहट का कैसे? हाँ, डिपेंड्स ऑन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी की कब बैन ना कर दे वो ऐप। आपका नाम? आकर्षी साहू। आकर्षी। हाँ। आपका नाम?
पिंकी ओराव। पिंकी, वाओ कितना प्यारा नाम है। हाँ, तो बेसिकली आकर्षी और पिंकी, व्हाट आर योर बिगेस्ट फियर आफ्टर ग्रेजुएशन? आई गेस प्लेसमेंट्स, बिकॉज DU हमेशा प्लेसमेंट के लिए फेमस है। हाँ। बीएड आप कोई से भी कोर्सेज से आओ, लेकिन आपको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होती है कि प्लेसमेंट मिलेगी, मिलती भी है, लेकिन वो अच्छे लाइक जॉब रोल्स के लिए नहीं होती है, मोस्टली सेल्स या एग्जीक्यूटिव्स ऐसे के लिए होती है। और अगर अच्छी है तो वो मोस्टली बीकॉम्स के लिए, और वो भी बीकॉम्स मोस्टली लाइक जो नॉर्थ में है उनके लिए है। तो आई गेस यही बिगेस्ट फियर होगा कि प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास्टर्स भी कर लो, तो मास्टर्स में भी ये है कि बहुत ही कम पैसों की प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मतलब इतने की फाइनेंसेस आपके हाँ, चल नहीं हाँ। पाएंगे इस इकोनॉमी हाँ, के। लाइक अगर आप दिल्ली में हो और अगर आप मास्टर्स इन केमिस्ट्री कर रहे हो, तो आपका मोस्टली लाइक 25K मैक्स आपका प्लेसमेंट अच्छा, 25,000 मतलब मंथली, तो विच इज लाइक 6 lakhs पर एनम, तो विच इज वेरी 6 लो। भी नहीं, आई थिंक हाँ। इट इज 4 और 5 सब। यस, तो अगर आप इतना सब पढ़ के आ रहे हो और आपका इतना कम पैसों के लिए प्लेसमेंट लग रहा है, तो विच इज लाइक आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फियर फॉर एवरी यूथ। आपका? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, तो government जब job। हाँ, तो जब मैं कॉलेज में आई तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट वही है कि विद कॉलेज नहीं हो पाता है, और फिर वही एक्सपेक्टेशंस, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस, तो एक फियर रह जाता है कि हम लोग उनके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहे हैं, और फिर हम लोग खुद डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि व्हाट वी आर अप टू। तो कहीं ना कहीं हमारे फिर हम मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि एक गैप ना रहे, और कहीं हम अपना एक बैकअप प्रिपेयर करना चाहते हैं विद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। तो एक स्टेबिलिटी, वी फाइंड स्टेबिलिटी। आपका नाम? कृषय। कृषा। आप? रोहन। आप लोग किस कोर्स से हैं? फिजिक्स, मास्टर्स इन फिजिक्स। आप सेम। तो फिर अभी लग रहा है आप लोग जैसा कि आप लोगों ने कहा फेयरवेल अटेंड करके आ रहे हैं, तो अब क्या मतलब किस तरीके का डर है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद? अभी जैसे हमारे क्लास में सबसे बिगेस्ट फियर ये है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास फिजिक्स परस्यू नहीं कर रही आगे। तो अभी सब अनसर्टन है कि क्या करेंगे, एग्ज़ाम्स पे डिपेंडेंट है, कोई सेकंड बैकअप नहीं है उनके पीछे कि एग्ज़ाम्स अगर नहीं पास हो पाई तो क्या करेंगे। तो सबका यही है कि क्या करेंगे, किस में इंटरेस्ट है, क्या बेटर चॉइस है। तो अभी वही कन्फ्यूजन है हमारे क्लासमेट्स में। कंफ्यूजन सिचुएशन, जैसे कि मतलब आपकी अपने क्या है डर है कि जैसे कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं कि जॉब मिले, और जॉब मिलेगी भी उस तरीके की नहीं कि हमारे फाइनेंस मैनेज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और फैमिली एक्सपेक्टेशन होती है कि परिवार की उम्मीद है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर, उस तरह की चीज़ें भी। तो क्या मतलब आपसे क्या मतलब अगर मैं अपना पर्सनली बात करूं तो मेरे घर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि कोई जॉब ढूंढनी है कि नहीं, बट पर्सनली मैं अभी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ। यस। तो आप बताइए। मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ा डर अनएम्प्लॉयमेंट है। मास्टर्स के कोई भी कोर्स में, प्योर साइंस में, प्योर आर्ट्स में, प्योर मैथ्स में, कहीं भी, प्योर फिलॉसफी में, सबसे बड़ा डर मास्टर्स के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, कि वो लोग को घर ना जाना पड़े वापस, वो लोग और अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाए थोड़ी, उसके लिए कोई मास्टर्स का कोर्स ले लेता है। और फिर नेचुरली एंड में उन लोग को एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई प्रैक्टिकली नहीं सोचता यहाँ पे, एटलीस्ट साइंस में। तो मास्टर्स के कोर्स के बीच से उन लोग को पता चल जाता है कि हाँ, ये मेरे लिए नहीं बना है और अब मुझे कुछ और ढूंढना चालू करना पड़ेगा। और नेचुरली 1 साल में नया स्किल डेवलप करना और उसमें स्पेशलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो 1 साल में वो एम्प्लॉय नहीं हो पाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जशनदीप सिंह है और मैं किरोड़ीमल महाविद्यालय से हूँ। मेरा कोर्स बीकॉम प्रोग्राम है। बीकॉम प्रोग्राम है। और आपका? मेरा नाम प्रीतेश पांडे है, मैं किरोड़ीमल महाविद्यालय से हूँ। मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ बीए प्रोग्राम। आप दोनों ही 3rd ईयर में, राइट? हाँ। तो मतलब कि क्या लग रहा है, अभी फाइनल टाइम आ गया है, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, पहले आप बताइए। कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, उसमें सक्सेस के सोच रहे हैं बस। अभी ज़्यादा खास एग्जाम नहीं। की हाँ, मतलब उतना फियर नहीं है अभी माइंड में, बस ये है कि अभी आने वाले एग्जाम में अच्छे अच्छा। CGP से पास हो और आगे उसको कोर्स में अच्छा कोर्स करे और उसके लिए तैयारी करे किसी एग्जाम की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मैम मेरा तो ये है, जैसे मेरा होम टाउन ना उत्तराखंड है,
अच्छा। तो एक जो होम टाउन से आता है ना स्टूडेंट, उसके लिए ये बड़ा फियर हो जाता है कि अगर मेरा यहाँ कुछ नहीं बना तो मुझे होम टाउन जाना पड़ सकता है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा फियर रहता है। और होम टाउन में जाएगा तो सबका एक परसेप्शन ये रहता है कि जैसे वहाँ कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, जॉब नहीं लगी। तो ये थोड़ा रहता है, थोड़ा सा तो थोड़ा मेहनत करने का रहता है सीन की एग्जाम्स वगैरह क्रैक करो और जॉब के लिए मतलब स्टेबिलिटी ढूंढो अपनी। मतलब दिल्ली शहर में रहते हुए दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि एक अच्छी जॉब मिल हाँ, जाए, एक अच्छी कि जॉब, घर हाँ। वापसी हो तो एक हाँ, एक अच्छे तरीके जॉब से हो, की, एक हाँ, अच्छी स्टेबल जॉब स्टेबिलिटी से हो। इसके साथ हो, हाँ जी, हाँ है जी। ना। और आपको जॉब वगैरह को इसके बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा है, क्या करेंगे? मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे आप? और आप भी गवर्नमेंट का नहीं कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली आई एम करेंटली परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, हाँ ओके। जी। हाँ, और उसमें तो बहुत लंबा टाइम लगता है। हाँ, और मतलब मैंने इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर दिया और मैं अभी देख रहा हूँ आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ। अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो अभी सही चल रहा है, मतलब अभी कॉलेज खत्म होगा तो शायद मैं आर्टिकलशिप, एक तरीके की इंटर्नशिप होती है जो 2 साल चलती है, हाँ हाँ तो राइट। उसके लिए अब मैं अप्लाई करना शुरू कर दिया मैंने। वो भी पेड होती है, उसमें 10 हाँ 5-10 हज़ार, हाँ, 10 इतने हज़ार। मिलते हैं, मतलब एक सेट क्राइटेरिया सेट होता है सिटीज़ के हिसाब से, तो हाँ 8 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम तो आपको मिल जाते हैं महीने के। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कि ऐसे एज सच आप लोग वो ऑडियंस, मतलब ये तो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका है कि अभी फिलहाल अच्छे एग्जाम हो जाए। हाँ, क्योंकि अभी इतना कुछ प्रेशर नहीं है, पर हाँ 1-2 साल में कुछ ज़्यादा ही बिल्ड होने लग जाएगा प्रेशर, तो हाँ, कुछ ज़्यादा ही हाँ। मेहनत करनी पड़ेगी, इन सब पे सोचना आप पड़ेगा। यहाँ पे फैमिली के साथ हाँ, रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं, तो इनका दुख समझ पाते हैं? खाने पीने हाँ, की कितनी बिल्कुल, दिक्कत होती होगी बिल्कुल। इनको? मैं जाता हूँ इसके घर पे, देखता हूँ। कुछ खिलाते हैं कि हाँ, हो जाता है। डूबते को तिनके का सहारा। चलिए, आपका नाम बताएंगी? हरमनजोत कौर। आप यहाँ पे क्या मतलब आर्ट PhD कर रही हैं आपने बताया? जी, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, PhD स्कॉलर 4th ईयर। अच्छा, तो बेसिकली सवाल ये था कि बिगेस्ट फियर आफ्टर ग्रेजुएशन या स्टडीज के बाद यूथ में किस चीज़ का सबसे बड़ा डर रहता है, और वो उसके मन में क्या कुछ चल रहा होता है, इस पे आप कुछ बताइए। जी, जैसे वी आर PhD स्कॉलर्स, तो वी आर मतलब कंटिन्यूअसली इन कांटेक्ट विद यूथ, है ना। हमारे जो ग्रेजुएशन ऑनर्स के बच्चे हैं, मास्टर्स के बच्चे हैं, दे यूजुअली आस्क अस कि इज इट वर्थ इट टू गो इन हायर एजुकेशन, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू नो कि दिस वुड पे ऑफ और नॉट हायर एजुकेशन, राइट। तो बेसिकली यही है कि एज भी उस सिचुएशन में आ जाती है कि इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो बिगेस्ट फियर इज आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट एंड जजमेंट, सोसाइटी जो जज करती है कि अच्छा ग्रेजुएशन एक मेन जो स्टेयर है, उसके बाद क्या। सो व्हाट आई फील व्हेन आई टॉक टू देम इज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स व्हाट आई फील। सबसे बड़ी डर यही रहता दैट्स है। द बिगेस्ट कि हम कब कमा पाएंगे, कब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस कि हमें घर से पैसे मांगने, इट्स वेरी टफ। या आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट से MA कर रहा हूँ। MA कर रहे हैं आप, और आप? मेरा नाम उज्जवल वानी है और मैं KMC से MA हिंदी कर रहा हूँ। MA हिंदी। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई के बाद क्या? One eternity later. पढ़ाई के बाद डर तो रहता ही है कि मतलब आगे करियर का कि होगा कि नहीं होगा, जैसे कि अभी क्या है, वैकेंसीज वगैरह नहीं आ रही हैं और गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही है कहीं भी, और आ भी रही हैं तो बहुत कुछ मामला गड़बड़ है, जैसे लीक हो जा रहे हैं पेपर और कुछ उनमें पारदर्शिता नहीं है। तो इसको लेके भी बड़ा डर रहता है कि हम ठीक है, हम मेहनत करेंगे और फिर उससे कैसे, सिस्टम से कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि सिस्टम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। ठीक है, और यही सब है कि फिर रोजगार कैसे मिलेगा, नौकरी मतलब हाँ। वही टेंशन है कि उस तरह की। आप बताइए। जैसे अभी मास्टर्स कंप्लीट होगा, अगले महीने कंप्लीट होगा, तो सबसे बड़ा डर जो होता है वो रोजगार का ही होता है। रोजगार, नौकरी की हाँ, मैं होता अपना है। ही बता रहा हूँ, रोजगार का ही होता है, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे जॉब बहुत होता है। अगर अभी मैं PhD परस्यू करने का सोचूं तो मुझे कई बार सोचना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ऊपर से अब लोग, चाहे बच्चे छोटे हों बड़े हों, सब पूछना शुरू कर दिए कि अब कब तक पढ़ोगे। सही बात कि है। हम लोग जहाँ जिस बैकग्राउंड से, वहाँ ये नहीं होता है कि आपको अब हो गया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर हमें मास्टर्स करने का अलाउ मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। आप? मैं UP डिस्ट्रिक्ट कासगंज से। अच्छा अच्छा, तो दोनों ही गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ही सोच रहे हैं? मैं तो गवर्नमेंट ही सोच रहा हूँ, मेरा PhD वगैरह का कोई इरादा तो अभी फिलहाल नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम कॉर्पोरेट में नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग आर्ट्स वाले हैं, उधर कोई वैल्यू नहीं मिलेगा।
let the dogs out. तो मतलब ये तो क्यों प्राइवेट जॉब का क्यों नहीं, मतलब प्राइवेट जॉब को लेके एक डर है कि वहाँ पे प्राइवेट जॉब ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल्स वाली पढ़ाई होनी चाहिए, जो मुझे तो नहीं मिल पाई क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आ पाया या उस फैमिली से नहीं आ पाया आता हूँ, तो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। मेरी फैमिली सक्षम नहीं थी कि बहुत अच्छा पढ़ाई करा सके। अच्छा। तो इस वजह से प्राइवेट को कहाँ तलाशते हैं। अगर प्राइवेट में जाना तो बस वो 18-20 हज़ार की नौकरी, तो फिर वहाँ क्या ही अच्छा तो भविष्य नहीं है उसमें। आप कह रहे हैं कि स्किल्स डेवलप नहीं हो पाई, तो स्किल्स में मतलब कि ग्रेजुएशन और एमए जो हो रहा है वहाँ पे उस तरीके की स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही हैं? नहीं उस मतलब तरीके से हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, तो उसमें स्किल्स पे कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही वजह है कि हम सबकी ये कमजोरी रह जाती है बच्चों की, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये गलती सिस्टम की है। तो कमाने की दुनिया जो है जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसके लिए प्रिपेयर नहीं करा रहा है हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसके लिए एक्चुअल में प्रिपेयर नहीं करा पा हाँ, क्योंकि हम लोग जैसे ग्रेजुएशन बीए हुआ है, हाँ, एमए हुआ है, तो हाँ, वहाँ पे ना हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। अच्छा। डेस्कटॉप पर बैठेंगे पता ही नहीं चलेगा हमें क्या करना है। और आप किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में चले जाइए, आपको वहाँ स्किल्स हो जाएगा। दूसरा ये भी एक जो अभी देखने में आ रहा है कि आपके पास अंग्रेजी की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी से जब बात कर सके, तो चाहे वो बात हिंदी में करे अलग बात है। मैंने ये भी गौर किया है दिल्ली में कि जैसे आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे 2 क्लास के हैं, 3 क्लास के, तो वहाँ भी पेरेंट्स ये खोजते हैं कि आपके पास फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए। अच्छा। जबकि आप पढ़ा सकते हैं कि हाँ अपनी भाषा में उसको समझा सकते हो, वो अच्छा पढ़ भी लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो फ्लुएंसी खोजते हैं। तो ये भी इस सब भी समस्या हम लोगों के साथ हो जाती है कि अंग्रेजी में कम्युनिकेशन वगैरह उस तरीके का नहीं है जिस तरह का डिमांड है मार्केट में। तो जो ये जैसे आप लोग फिजिक्स ऑनर्स में हो, तो फिजिक्स ऑनर्स में उस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती हैं क्या, कि मतलब आदमी उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होता, लाइक आप कह रहे हो? हाँ, जैसे फिजिक्स ऑनर्स है हम लोग मास्टर्स के कोर्स में, तो प्योर साइंस है ये। प्योर साइंस में प्योरली थियोरेटिकल चीजें पढ़ते हैं हम लोग, और मुझे लगता है यहाँ से अगर किसी को कोई और फील्ड में जाना है तो फिजिक्स में सीखी हुई सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, लॉजिक। और ये आर्ट्स में भी और साइंस में, दोनों में, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, लॉजिक ही काम करेगा। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं सीखते हम लोग जो आगे लाइफ में हम लोग जिसको एक्चुअल में ऐसा कुछ सीखे जिसे हम खुद सेल कर पाए, बेच पाए। ऐसा हमारे ये कोर्सेज में नहीं होता प्योर साइंस में। तो हम लोग प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज हम लोग लैक करते हैं। तो जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिलना हम लोग के लिए स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेज का कोर्सेज ऐसा। और एक बात और होती है कि जैसे कि कई बार होता है कि जो एजुकेशनल सिस्टम हमारा वो हमें प्रैक्टिकल दुनिया, एक्चुअली जो आप लोग कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं कर नहीं रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं? हाँ, मुझे पूरा लगता है। इनफैक्ट जो कोर्सेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तैयार करने के लिए बनाए जाते हैं, जो बिजनेस सीखने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एमबीए है, वो भी हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए रेडी बिल्कुल नहीं करता है। एमबीए मैंने पढ़ा है, उसके लिए मैंने देखा है उसमें मेजॉरिटी थियोरेटिकल नॉलेज है। हाँ, थोड़ा एडवांटेज है जो तुम लोग को आगे जाके टेक्निकल चीजों में हेल्प करेगी एमबीए, पर जब नई दुनिया में एंटर करना है, जब तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, जब तुम्हें खुद का बिजनेस खोलना है, तब बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा एमबीए तुम्हें। तो ऐसा सेइंग है कि द बेस्ट MBA you can do is open a business। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत कुछ बताता है हमारे एजुकेशन सिस्टम। आपको भी ऐसे ही कुछ लगता है? मतलब एजुकेशन सिस्टम प्योर साइंसेस में प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड नहीं करता है प्योर साइंसेस में, क्योंकि सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स है, कॉर्पोरेट कंस्ट्रेंट्स है कि आपको कुछ गिवन टाइम में कोई परफॉर्म करना है, बट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स टाइम। वो जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक हो कि कोई 1 महीने में कर लेगा या कोई 6 महीने में कर लेगा, इज समथिंग यू नेवर नो। सो प्योर साइंसेस में नॉर्मली क्रिएटिविटी को दबाया जाता है। अच्छा, तो मतलब यही होता है कि पहले ग्रेजुएशन किया, उस समय फिर भी कम डर है तो चलो एमए में घुस गए, 2 साल का रिलैक्स स्कूलिंग पीरियड मिल गया। अब ये पीरियड खत्म हो गया तो उसके बाद सीधे जॉब की टेंशन है। और जॉब में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो आपने प्रोग्राम बताया, हाँ, BSc लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंस, और आप
नहीं किससे? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स से। इसमें क्या होता है कि जिस भी कोर्स से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जब आप उस इंडस्ट्री में उतरेंगे जिसके लिए आपने पढ़ाई करी है, वो इंडस्ट्री कैसी, क्या प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ की धरातल की जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई के दौरान सिखाई जा रही हैं या नहीं सिखाई जा रही? जैसे मैंने पत्रकारिता की, तो जब मैं पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी तो क्या मुझे जो पत्रकारिता के मीडिया इंडस्ट्री में होता है वो सिखाया जा रहा था कि नहीं सिखाया जा रहा था? क्योंकि उसी तरह बाकी कोर्सेज भी, आपके कोर्सेज में क्या उस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं एक्चुअल में, जो जिस तरह की इंडस्ट्री काम करती है आपके रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री? एक्चुअली सिखाते तो है, यहाँ पे है, मतलब ये चीज़ है, बट वो भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अच्छा। सम कॉलेज आर वेरी सीरियस अबाउट लाइक मेरे मोस्टली Skills वगैरह लैब्स होते हैं, हाँ। तो सम कॉलेज आर वेरी सीरियस, बट बहुत सारे नहीं है सीरियस, वो ऐसे ही पास कर देते हैं चीज़ों को अच्छा, लेके। अच्छा। तो ये है कि यहाँ पे सीरियसनेस कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट हम दोनों सेम कॉलेज से आते हैं तो वहाँ पे है, हमारे अच्छा। ऊपर प्रेशर होता है, वर्कलोड उतना ही होता है। तो आई गेस हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क तो है, इतना तो मैं बोलूँगी प्रैक्टिकल वर्क है, बट उसके आगे का आउटपुट नहीं है हमारे पास। अच्छा। हम सीख लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या, हम सीख के क्या करें अगर हमें एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है या फिर हम वो कहीं बाहर शो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा उसका फ़ायदा ही क्या है सीखने का। हम कोर्स कर रहे होते हैं तो क्या उस दौरान ये सिखाया समझा, मतलब वर्किंग लाइफ के लिए तैयार प्रिपरेशन किया जाता है, मतलब टीचर्स हों चाहे कोई और भी कोर्स बच्चे कर रहे होते हैं, तो क्या वहाँ पे तैयारियाँ वगैरह होती हैं, बच्चों को तैयार किया जाता है उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, ऐसा कुछ होता है पढ़ाई के दौरान? I don't think that we're there yet. We are still not facing the realities because जो एक पैटर्न है बना बनाया हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि जो एक पर्टिकुलर हमें सिलेबस है वो पढ़ा दिया और वो जो सारी चीज़ें हैं कंप्लीट कर दी, जो नेसेसिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर कोर्स की, बट दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देम फॉर रियल वर्ल्ड। नो, आई डोंट थिंक सो, एंड वी स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दैट बिकॉज रियलिटी से अभी फेस नहीं कर रही है हमारी, उनको नहीं पता है कि व्हाट्स आउट देयर। दैट्स मोर फेयरफुल, दैट्स रियली फेयरफुल, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज में कौन सा, मतलब इस तरीके का एग्जाम सॉरी, कौन सा है वो वाला? हाँ, प्रेफरेंस आपकी क्या है वो पूछ रही हूँ। प्रेफरेंस आईपीएस मेरी पहली प्रेफरेंस है। तो उसके लिए तैयारी आपने कोचिंग वगैरह ले रहे हैं? हाँ लिए हैं, दृष्टि में मेरी कोचिंग चल रही है करंट। ऐसे गवर्नमेंट ही क्यों, प्राइवेट टाइप चीज़ें? गवर्नमेंट ऐसा कुछ खास नहीं, पर हाँ मेरा शुरू से इसमें रहा है, मेरा स्ट्रीम इसी वजह से मैंने चूज़ किया था आर्ट्स स्ट्रीम, कि मुझे इसमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, तो इसी वजह से मैंने चूज़ अभी किया था। इससे पहले अभी हम एक वो पीएचडी की स्टूडेंट थी, उनसे हम बात कर रहे थे, तो वो कह रही थी कि लोगों अब भी सोसाइटी से प्राइवेट नौकरी को देख के थोड़ा सा हेजिटेंट रहती है, पूछती है कि गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो, तो प्राइवेट को अभी भी उस तरीके से देखते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी की कमी है और इसकी वजह से सभी लोग गवर्नमेंट चेज़ कर रहे हैं। कई बार यूथ को पता भी नहीं होता कि वो अपने नहीं अपने पेरेंट्स की ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अभी एआई से ऐसे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं जो प्राइवेट जॉब्स को काफ़ी इनसिक्योर कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी जॉब पर्पज से आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो इसमें ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई वैसा नहीं। पर हाँ मेरे पे से ऐसा कोई कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पहले से मैं सोचा था इस चीज़ को मुझे सिविल सर्विसेज में ही करना है, तो ऐसा कुछ मेरे पे खास इम्पैक्ट नहीं। पर ये बात सही है बिल्कुल कि प्राइवेट जॉब में इनसिक्योरिटी अब बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। इनसिक्योरिटीज हाँ लोग इसी वजह से अब गवर्नमेंट जॉब में या शुरू से ही है, जब एआई नहीं था तब भी तो लोग गवर्नमेंट तब जॉब भी था, पर उतना नहीं था। लोग ये सोचते थे कि हाँ कोई कॉर्पोरेट जॉब मिल जाएगी तो उसमें एक स्टेबिलिटी बना लेंगे, हम लोग समय से बना लेंगे और उसमें एक हायर रैंक तक पहुंच जाएंगे। पर एआई से ऐसा लग रहा है, अभी रिसेंटली में कुछ सुने थे कि स्विगी या कहीं, हाँ शायद अमेजोन था, कि वहाँ के मैनेजर काफ़ी एक बड़ी संख्या, बल्क संख्या में मतलब हटा दिया गया था। तो ऐसा होता रहता है समय समय पे, तो ऐसे अभी तो एआई से और बढ़ गई चीज़ें। और अब आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट जॉब पे एआई का प्रभाव पड़ा, जो जिस फील्ड में मैं उसमें तो मुश्किल ही है, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन सोचने के लिए चाहिए होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब इतना सोच पाए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दूर नहीं है, मतलब मसले, मतलब हाँ बिल्कुल हो सकता है 20-22 साल में बहुत लैंडस्केप बहुत बदल जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर हाँ, का। 5 साल 6 साल पहले कौन सोचा था कि एआई इतना इम्पैक्ट डालेगा, किसी की जॉब सिक्योरिटी इन सब पे फर्क पड़ेगा। पर जनरेटिव एआई इन सब पे काफ़ी आगे बढ़ चुका है, क्या पता इन पे बढ़े, पर अभी तक का कोई ऐसा थ्रेट नहीं है चीज़ों पे, तो अभी से भी फील होता है, पर आगे के लिए समस्या बन सकती है। तो ये थी यूथ की राय
बिगेस्ट फियर आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्स या पढ़ाई के बाद की? कुछ लोगों को लगता है कि स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशनल सिस्टम में कमी है, और कुछ लोगों को लगता है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जो नौकरियां मिल रही हैं यानी ग्रेजुएशन और एमए के बाद वो फाइनेंस को सपोर्ट नहीं कर पा रही, यानी कि 25-26 हज़ार की नौकरियां। और कई लोग खाली इसी बात से परेशान हैं कि वो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि परिवार ने एक सेट पैमाना तय कर दिया है कि आप यहाँ तक पहुँचो, जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस है, उसे सीख कर रहे हैं। प्लान बी की कमी है, स्किल डेवलपमेंट की कमी और फाइनेंस को सपोर्ट करने की भी कमी है। तो ये थी पूरी यूथ की राय। हम अगले एपिसोड में ऐसे एक और मुद्दा ज़रूर लेकर आएंगे जो यूथ सेंट्रिक होगा, सीन क्या है पर। तो देखते रहिए।